हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज ये मुहावरा आपने भी सुना ही होगा। इस कहानी में उसी के बारे में बात की गई है। एक कुम्हार था जो कि मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। उसका नाम रविंद्र था। रविंद्र ने मिट्टी ढोने के लिए 5-7 गधे पाल रखे थे। उसका एक लड़का था जिसका नाम था परेश। परेश 8वीं कक्षा में पढ़ता था। कोरोना महामारी के कारण परेश का स्कूल बंद था और वह घर पर ही रहकर ही पढ़ाई करता था। एक दिन परेश हिंदी का पाठ पढ़ रहा था। उसमें उसने एक मुहावरा पढ़ा, एक पंथ दो काज। उसने चाक पर बर्तन बनाते अपने पिताजी से पूछा, पिताजी एक पंथ दो काज का क्या मतलब होता है? उसके पिता रविंद्र ने कहा, अरे ये तो बहुत आसान है। इसका मतलब होता है कि एक साथ दो काम को करना। परेश ने पूछा, कोई उदाहरण बताओ पिताजी। रविंद्र ने कहा, बेटा जैसे मैं चाक पर काम करते करते मिट्टी के बर्तन खरीदने आने वाले ग्राहकों को बर्तन दिखाकर बेच देता हूँ। काम का काम और दाम का दाम। परेश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है पिताजी, आपने तो मुहावरा समझाते हुए भी दूसरा मुहावरा बता दिया, काम का काम और दाम का दाम। परेश की बात सुनकर उसी समय परेश की माँ बोली, परेश बेटा पढ़ाई करने के बाद इन गधों को जंगल की ओर ले जाना। कुछ देरी हरी घास चर आएंगे। बरसाती मौसम के कारण मिट्टी ढोना बंद है, इसलिए खूंटे से बंधे हैं। बंधे बंधे ये भी परेशान हो गए हैं। परेश ने कहा, माँ मुझे पढ़ना है। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, अरे पढ़ने से कौन रोक रहा है तुझे? किताब ले जाना और वहाँ खुले वातावरण में पढ़ लेना, वहाँ गधे भी चरते रहेंगे। इस बीच रविंद्र ने कहा, परेश अभी मैं तुझे कौन सा मुहावरा समझा रहा था? पिताजी एक पंथ दो काज। इस पर रविंद्र ने कहा, तुम्हारी माँ भी तो यही कह रही है कि गधों को चराते चराते अपनी पढ़ाई भी करते रहना, वहाँ तुझे कोई रोक टोक भी नहीं करेगा। परेश ने अपने माता पिता की बात मान ली और वो गधों को लेकर जंगल की ओर निकल गया। उनमें से एक गधा थोड़ा शरारती था। वह चरते चरते इधर उधर खेतों की तरफ चला जाता है। फसल खराब ना कर दे इसलिए उस पर नजर रखना भी जरूरी था। परेश ने एक तरकीब निकाली ताकि उसे पढ़ाई में कोई रुकावट भी ना आए और उस गधे पर भी निगरानी रहे। वह अपनी किताब लेकर गधे की पीठ पर बैठ गया। गधा चरता रहा और परेश किताब पढ़ने लगा। परेश ने अपना दिमाग लगाया और एक साथ दो काम करने लगा। गधा पर निगरानी भी रखने लगा और अपनी पढ़ाई भी करने लगा। गधे की पीठ पर बैठकर परेश को तो मजा आने लगा। आते जाते जो भी लोग उसे देखते तो यही कहते, बच्चा हो तो इसके जैसा मेहनती, एक पंथ दो काज कर रहा है, एक साथ दो काम कर रहा है, अपनी पढ़ाई भी और साथ ही साथ गधों की रखवाली भी कर रहा है। अगर आपको हमारी स्टोरी एक पंथ दो काज अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि स्टोरी कैसी लगी। ऐसी और स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।